बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, आज हम लोग जो हैं सबक नंबर 11 क़द्र आयात शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो हैं सबक नंबर 10 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर का खुलासा कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी उस लिंक पर जाकर देख सकता है। आज जो है हम इस सबक के मुसन्निफ़ कर्नल मोहम्मद ख़ान उनका तारुफ पढ़ेंगे और उसके साथ जो है उसके इम्पॉर्टेंट MCQs तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जी, कर्नल मोहम्मद ख़ान 1910 में पैदा हुए। पहला MCQ क्या हो जाएगा जो नहायत ही अहम MCQ है कि कर्नल मोहम्मद ख़ान का सन पैदाइश क्या है। तो उसका जवाब है 1910। 1999 में कर्नल मोहम्मद ख़ान ने वफ़ात पाई। दूसरा MCQ क्या हो जाएगा, कर्नल मोहम्मद ख़ान का सन वफ़ात क्या है। तो 1999। उर्दू के मुमताज़ मिज़ाह निगार कर्नल मोहम्मद ख़ान चकवाल में पैदा हुए। ये तीसरा MCQ हो जाएगा कि कर्नल मोहम्मद ख़ान कहाँ पैदा हुए। तो जवाब उसका क्या हो जाएगा, चकवाल। इब्तदाई तालीम अपने ही गाँव में हासिल की। मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। तो ये MCQ हो जाएगा, कर्नल मोहम्मद ख़ान ने जो है मैट्रिक के बाद कहाँ से तालीम हासिल की। तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। इसी दौरान में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। चुनाचे 1940 में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन हासिल किया। तो ये हो जाएगा कि MCQ के उन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन किस सन में हासिल किया, 1940 में। क़याम पाकिस्तान के बाद दिफाए पाकिस्तान में हिस्सा लिया। दिफाए पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के दिफा जो हमारी पाक इंडिया जंग हुई थी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। 1965 में रन कच्छ के महाज पर नुमायां कारनामे अंजाम दिए। तो 1965 की जंग में उन्होंने किस मुकाम पर जो है नुमायां कारनामे सर अंजाम दिए, तो रन कच्छ। कर्नल के ओहदे पर पहुंचकर मुलाजमत से सबकदोश हो गए, मीन रिटायर हो गए। तो ये भी एक MCQ हो जाएगा कि उन्होंने किस ओहदे पर पहुंचकर जो है वो रिटायरमेंट ली। तो कर्नल और फिर मुस्तकिल तौर पर रावलपिंडी में सुकूनत इख्तियार कर ली, सुकूनत रिहाइश। ठीक है। कर्नल मोहम्मद ख़ान का तर्ज तहरीर करने का तरीका सादा और दिलचस्प है। उनकी तहरीरों का असल हुस्न सादगी और खुलूस है। ये भी क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है कि कर्नल मोहम्मद ख़ान का तर्ज तहरीर कीजिए। ठीक है। वो बीते हुए वाक़यात को, वाक़या की जमा वाक़यात को इस अंदाज में बयान करते हैं कि उनमें छुपी हुई ज़राफ़त दिल में घर कर जाती है। मिज़ाह के साथ साथ वो इंसानी कमज़ोरियों, झूठ, तसन्नो और बनावट जो है ये मुतरादिफ अल्फाज हैं। मुरकब अतफ़ी हो गया के रवैयों पर तंज़ करते हुए भी नज़र आते हैं। तंज़ तनकीद। उन्होंने कई मौज़ूआत पर, मौजू की जमा मौज़ूआत, उन्वानात पर गिरां कदर कीमती और अहमियत के हामिल मज़ाहिया मज़ामीन लिखे हैं। उनके यहाँ मिज़ाह निगारी का एक सुलझा हुआ अंदाज नज़र आता है। यही वजह है कि इनकी तहरीरों में फक्कड़पन या सोकियानापन का गुमान तक नहीं होता। फक्कड़पन और सोकियानापन होता है गैर मियारी ज़ुबान, शाइस्ता ज़ुबान का इस्तेमाल ना करना। सादगी, मानी अफरीनी, बावकार तंज़ो मिज़ाह इनकी तहरीरों की नुमायां खूबियाँ हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है। कर्नल मोहम्मद ख़ान की तहरीरों की नुमायां खूबियाँ बयान कीजिए। तो सादगी, मानी अफरीनी और बावकार तंज़ो मिज़ाह इनकी तहरीरों की नुमायां खूबियाँ ही हैं। इनकी तसानीफ़ में बजंग आमद, बसलामत रवी और बज़म आराइयाँ शामिल हैं। अब ये इनकी तसानीफ़ नहायत अहम MCQs है। इनकी तसानीफ़ के नाम जो हैं आपने याद करने हैं। ठीक है। तो क्या है, बजंग आमद, बसलामत रवी और बज़म आराइयाँ। ठीक है। ये था कर्नल मोहम्मद ख़ान का तारुफ और उसमें से इम्पॉर्टेंट MCQs। आप जो है वीडियो को बार बार गौर से सुनिए, देखिए और फिर जो है अपना क्वेश्चन बैंक इसके अकॉर्डिंग तैयार कीजिए। आप क्वेश्चन राइट कर लीजिए। वीडियो को बार बार गौर से देखने और सुनने के बाद फिर उन क्वेश्चंस के आंसर ज़ुबानी राइट कीजिए। इस तरह आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते चले जाएंगे और आपकी तैयारी भी होती चली जाएगी। जिन्होंने अभी तक
ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ کا کوئی بھی لیسن اسکپ نہیں ہو۔ رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔